अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ कैलकुलेशन के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सबसे पहले जो हम करेंगे, मालूम करेंगे स्टेयर की स्लोप हमारे पास कैसे मालूम की जाती है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्लोप कितने हैं। तो हमारे पास स्टोरी की हाइट और नीचे राइज़र आ गया, ठीक है। तो 10 फुट हमारे पास उसकी हाइट है टोटल। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 12 पे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 12 पे, तो हमारे पास इंचेस में आ जाएगा। और उसको डिवाइड करेंगे 6 पे, क्योंकि हमारे पास राइज़र जो है वो 6 इंच का है। हमारे पास टोटल आ गए नंबर ऑफ़ स्टेप 20। उसको फिर हम जो फार्मूला है आपका परपेंडिकुलर बटा बेस टेंजेंट, तो उससे हम करेंगे इसका स्लोप मालूम। तो टेंजेंट हमारे पास आ गया 0.66, और क्योंकि हमारे पास जो उसका स्पेन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया वाटर टैंक की कैपेसिटी के। इसकी कैपेसिटी हम कैसे मालूम करेंगे। तो हमारे पास लैंड डेप्थ और हाइट मौजूद है, 6 फीट और 5 फुट इसकी डेप्थ या हाइट हो गई। तो हमारे पास टोटल आ गया इसका जो क्यूबिक में बनता है 180 फीट आ गया। तो हमारे पास यूएस गैलन जो है वो हमारे पास 3.785 लीटर की उसकी कैपेसिटी में हमारे पास मौजूद है। तो उसको हम टोटल पे मल्टीप्लाई करके ये एरिया जो है और उसको उस पर मल्टीप्लाई करेंगे जो गैलन की कैपेसिटी है जिसमें कितना आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो उस पर डिवाइड करके हमारे पास इसकी टोटल नंबर ऑफ गैलन निकल आ जाएंगे। सीमेंट बैग के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। हमारे पास जो उसकी सीमेंट बैग का वेट है वो है 50 kg, और सीमेंट की हमारे पास डेंसिटी है वो 1440 क्यूबिक मीटर में है। तो अगर हम 50 को 1440 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.03472 मीटर आ जाएगा। हमारे पास एक बैग होगा 0.3472 मीटर क्यूब के बराबर, और केजी में हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 क्यूबिक फीट। अब हम फ्लोर की टाइल कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम करेंगे एक फ्लोर हमारे पास जो एरिया मौजूद है उसको हम मतलब लेंथ हमारे पास जो दी है 16 फीट है और 15 फीट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल स्क्वायर फुट में एरिया निकल आ जाएगा। उसके पास हमारा जो टाइल मौजूद है वो 60 बाई 60 सेंटीमीटर के मतलब 2 बाई 2 फुट की। तो उसको हम स्क्वायर में एरिया निकाल लेंगे। एक हमारे पास आ गया 208 फुट टोटल फ्लोर का, और उसको उस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 mm पे, तो हमारे पास उसकी नंबर ऑफ आ जाएंगे। अब पेंट हम कैसे मालूम करेंगे। तो हमारे पास एक गैलन जो है वो मौजूद है। तो एक गैलन जो हमारे पास कवर करता है 350 फुट स्क्वायर करता है। तो सरफस वॉल जो हमारे पास है 800 फुट है। तो 800 को हम 350 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 2.285 गैलन आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लीटर में लेके जाएंगे तो 13.785 से, तो हमारे पास 8.65 लीटर हमारे पास लगेगा इसमें पेंट। जो उसके टोटल पेंट हमारे पास ये लग जाएगा, और उसके गैलन हमारे पास लग जाएंगे 2.285। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया वेट ऑफ आरसीसी वाला जो ड्रेनेज पाइप होता है उसका हम वेट कैसे निकालेंगे। तो वेट ऑफ पाइप इधर जो है वेट ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ पाइप। तो इसकी डेंसिटी कितनी है और उसको इसका जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास पाइप का वेट आ जाएगा। फार्मूला इधर लगा हुआ है। वॉल्यूम तो हमारे पास अगर है तो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ के बराबर है। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया पाई डी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि इस पर जो बाहर है वो बड़ा डी स्क्वायर आ जाएगा और जो अंदर वाला है वो माइनस डी स्क्वायर। तो बड़े डाय से हम छोटा डायरा माइनस करके पाई जो फार्मूला है हमारे पास सर्कल का उसके हमारे पास ये एरिया जाएंगे और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका वॉल्यूम हमारे पास निकल आएगा। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी इंडोमेंट लैंडिंग स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये इसकी आपको नज़र आ रहा है। तो इसके हमारे पास स्टेयर की विड्थ है और 4 फुट। ज़्यादातर जो रेजिडेंटल बिल्डिंग है उसकी होती है। हाइट इसकी हो गई 10 फुट, ठीक है। और जो स्टार्ट हाइट 10 फुट हो गए, जो इसकी थिकनेस है वो 6 इंच है। और जो लैंडिंग है
लिए लाइव लैंडिंग में हमारे पास 100 PSF के बराबर है। तो FC 4000 और FOI हमारे पास 60,000। थ्रेड हमारे पास 10 इंच का और राइज़र जो है 7.5